पेज 602। योग की 3 अवस्थाएं, पहले पैराग्राफ हम कर चुके, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। आत्म तैयारी की पहली गति में, व्यक्तिगत प्रयास की अवधि में जिस विधि का हमें प्रयोग करना है वह है संपूर्ण सत्ता की उन भगवान पर एकाग्रता जिन्हें वह खोजती है, और इसके परिणाम के रूप में उस सब का सतत परित्याग, परिवर्जन, कथार्सिस, जो भगवान का सच्चा सत्य नहीं है। हम जो कुछ भी हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसका संपूर्ण समर्पण इस दृढ़ परिवर्जन का परिणाम होगा। इस समर्पण की परिसमाप्ति अवश्य ही उच्चतम के प्रति एक सर्वांगीण आत्मदान में होगी, क्योंकि उच्चतम अवस्था और परिसमाप्ति का चिन्ह है संपूर्ण प्रकृति का सर्वग्राही निरपेक्ष समर्पण। योग की दूसरी अवस्था में, जो मानवीय और दिव्य क्रिया के बीच की संक्रमण अवस्था है, एक बढ़ता विशुद्ध और सतर्क निश्चेष्ट समर्पण, दिव्य शक्ति के प्रति, अन्य किसी के प्रति नहीं, एक अधिकाधिक ज्योतिर्मय दिव्य प्रत्युत्तरशीलता का प्रवेश होगा, और इसके फलस्वरूप ऊपर से एक महान और सचेतन चमत्कारी क्रिया का बढ़ता अंतः प्रवाह आएगा। अंतिम अवस्था में किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं रहता, कोई नियत पद्धति, कोई निर्धारित साधना नहीं रहती। पुरुषार्थ और तपस्या का स्थान भागवत पुष्प का स्वाभाविक, सहज, शक्तिशाली और आनंददायी उद्घाटन ले आता है, जो शुद्धिकृत और पूर्णता प्राप्त पार्थिव प्रकृति की कली में से निकलता है। ये योग की क्रिया के स्वाभाविक क्रम हैं। ये कह तो दिया, बाकी अब ये कह रहे हैं कि ये तो पहली अवस्था ही इस तरीके की बता रहे हैं, संपूर्ण समर्पण और उच्चतम के प्रति सर्वांगीण आत्मदान। ये पहली उच्चतम अवस्था और परिसमाप्ति का चिन्ह है संपूर्ण प्रकृति का सर्वग्राही निरपेक्ष समर्पण। और दूसरी अवस्था में, पहली अवस्था क्या हुई? पहली अवस्था तो यह है व्यक्तिगत प्रयास की अवधि। जिस विधि का हमें प्रयोग करना है वह संपूर्ण सत्ता की उन भगवान पर एकाग्रता जिन्हें वह खोजती है, और इसके परिणाम के रूप में उस सब का सतत परित्याग, परिवर्जन, कथार्सिस, जो भगवान का सच्चा सत्य नहीं है। पहला ये हो गया परिवर्जन, और इससे ये कह रहे हैं हम जो कुछ भी हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसका संपूर्ण समर्पण इस दृढ़ परिवर्जन का परिणाम होगा। जब आप ये सारी चीजें अपने आप से हटा देंगे, मतलब इसको जब शुद्ध कर देंगे, तब धीरे धीरे आपका जो है समर्पण ये होता जाएगा इसके साथ। दूसरी जो अवस्था है उसमें मानवीय और दिव्य क्रिया के बीच की संक्रमण अवस्था, मतलब पहले तो मानवीय व्यक्तिगत प्रयास चल रहा है, अब व्यक्तिगत प्रयास उतना नहीं है। ये नहीं है कि आप एक्टिविटी नहीं करोगे, बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी करोगे, आभास व्यक्तिगत प्रयास का नहीं रहेगा, आभास चेंज होना शुरू हो जाएगा। दूसरी अवस्था में जो मानवीय और दिव्य क्रिया के बीच की ट्रांजिशनल स्टेज है, एक से दूसरे पे शिफ्ट की स्टेज है,
बढ़ता विशुद्ध और सतर्क निश्चेष्ट समर्पण, विशुद्ध और सतर्क निश्चेष्ट समर्पण, दिव्य शक्ति के प्रति, अन्य किसी के प्रति नहीं। और कोई कंसर्न रहता नहीं, इनफैक्ट पहले में भी नहीं रह सकता, नहीं तो योग शुरू ही नहीं हुआ। अगर भगवान के अलावा और कोई दूसरा कंसर्न है कॉन्शियसली, तो ये नहीं हो सकता, ये शुरू नहीं हुई, आत्म तैयारी कहाँ हुई फिर, परिवर्जन ही नहीं हुआ, परित्याग नहीं हुआ उसका। और यदि अभी भी आसक्ति है, तकलीफ है, अरे भाई परिवार का कैसे करें, ओहो ये कैसे करें, ये तो आनंद का विषय है। और उसके मार्ग में आपको भीतर से महसूस होता है ये चीज मार्ग के अंदर रूढ़ा है, इसको हटाओ। तो इसलिए आपको भीतर से ये जो महसूस हो जाता है वो कब होगा, जब आपने एक मार्ग का चयन कर लिया, उसके मार्ग में जो जो चीजें हैं, किसका परित्याग किसका परिवर्जन, जो भगवान का सच्चा सत्य नहीं है। अब ये कोई रिटर्न वर्ड की बात नहीं है कि कहीं लिखा है ये यदि आप सिंसियर हो तो आपको ये पता चलता है, और आप सहज अपना शुद्धिकरण। पर इसके अंदर आप जो गुरु अपना रहे हो या जो मार्ग अपना रहे हो, भाई या तो आपने कोई मार्ग अपनाया नहीं, एक सामान्य ये तरीके से। हेलो। एक बात पूछनी है, हाँ जी। समर्पण में और आत्मदान में क्या फर्क है? आत्मदान आपने कर दिया, समर्पण तो एक गति अलग है ही, इसमें सेल्फ ऑफरिंग आप कर देते हो। समर्पण जो है संपूर्ण पूरे हर भाग के अंदर हो जाए। आत्मदान आप कर सकते हो अपना, आप कह रहे हो मैं आपका हूं, पर उससे पूरा समर्पण तो हुआ नहीं। समर्पण ये अलग अलग भाव हैं देखिए, और किस तरीके से इसको आप डिफाइन करते हैं। माँ ने एक जगह कहा भी आत्मनिवेदन, सेल्फ कॉन्सिक्रेशन, सरेंडर, अलग अलग शेड्स हैं ये। पर ये हम साइकोलॉजिकली इसको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं समझने की, कि आत्म तैयारी आप शुरू कैसे करोगे, आप परिवर्जन करोगे कैसे। अगर उसकी तकलीफ आपको महसूस हो रही है तो परिवर्जन कर नहीं पाओगे। परित्याग ये शब्द ही अपने आप के अंदर ये महसूस होता है जैसे आपको कोई चेरिश्ड कोई चीज अच्छी लग रही है और उसको आप छोड़ रहे हो। अब बीमारी के लिए परित्याग थोड़ी कहते हैं, रोग का परित्याग थोड़ी करते हो आप। तो इसके अंदर अब ये भाषा की सीमा है। आपको पहले परित्याग यदि, और माँ कह रही है हमारे योग के अंदर त्याग की परित्याग की इनकी कोई संभावना है नहीं। इसके अंदर तो शुद्धिकरण का भाव है, कि जैसे आप कोई चीज को प्योरीफाई कर रहे हो, जैसे कई बार चाशनी को प्योरीफाई करते हो तो उसके अंदर से जो इम्प्योरिटी है उसको निकाल निकाल के बाहर करते हो। ये परित्याग है, इसके अंदर वो परित्याग नहीं कि जी जैसे सारे के सारे ये कहते हैं कि इस योग मार्ग में जाते हो तो देखो त्याग तो करना ही पड़ता है। कहने का मतलब आपको कोई चीज अच्छी लगती है, उससे बिछो, उसको त्यागना, तो फिर तो आप जा कहाँ रहे हो। क्या ये एक ऐसे आइडियल की ओर मूव कर रहे हो जिसके अंदर अभाव है किन्हीं चीजों का, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो पहले तो आप ये जो शुरू करते हो ये किसी किसी न किसी आधार पे, मतलब क्या तो भीतर आपके ही आ गया। फिर जैसे ही आपने कदम रखा मार्ग के ऊपर, गुरु मिल गया, कोई कोई मार्ग है, कोई पहले से कोई गीता ने आपको मार्ग बताया है, या किसी गुरु ने बताया है, या कोई और पहले से कोई परंपरागत कोई है, तो आप उसको फॉलो करते हो।
सामान्य जीवन में तो ठीक है, आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो, आप मंदिर भी जाते हो, ये भी करते हो। एक सारों में प्रचलन में है कि जी, और आपका अपने कि शिव जी के प्रति आपका विशेष है, मंदिर सारों में ही जा रहे हो, वो आपका एक विशेष है। वो बातें सारी की सारी ठीक है। यहाँ एक दूसरी प्रक्रिया की बात चल रही है। परित्याग करोगे कैसे, परिवर्जन करोगे कैसे? जो भगवान का सच्चा सत्य नहीं है, पता कैसे चलेगा कि ये सच्चा सत्य नहीं है? किताब में लिखा है इसलिए, इसका तो पता चल नहीं सकता। करो कैसे इसको? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है ये सारी की सारी। क्यों देविका जी, करेंगे कैसे इसको? पहली वाली शुरू ही कैसे होगी? पहले जो कंसंट्रेशन है, कॉन्सिक्रेशन, ये तो नीड बेस्ड है। जब तक आपके बीइंग में उसकी नेसेसिटी नहीं फील होगी तब तक नहीं आप शुरू करोगे। शुरुआत ही नेसेसिटी से है। नहीं, इसमें जो ये है, एक तो परित्याग का सेंस कैसे आ सकता है? सतत परित्याग परित्याग मतलब सरेंडर। इंग्लिश में क्या है? कांस्टेंट रिजेक्शन, यही है परित्याग। हाँ, यही है। हाँ, तो ये कंसंट्रेशन से ही आएगा ना। जब आप कंसंट्रेट करते हो तो जो चीजें उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका जो मकसद है वो है कंसंट्रेट करने का। कॉन्सिक्रेट करने का। कॉन्सिक्रेट, तो कॉन्सिक्रेशन के जो रास्ते में जो जो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है आप उसको रिजेक्ट करे जा रहे हो। हम्म। तो इससे पहले जो है, अगर कॉन्सिक्रेशन से पहले की चीज देखी जाए कि कॉन्सिक्रेशन बंदा कर क्यों रहा है, तो वो नीड बेस्ड है। नीड बेस्ड का मतलब ये भी हो गया कि अब जैसे अगर हम अपने फैमिली के अंदर देख रहे हैं कि अगर जो मदर है वो अपने बच्चे के लिए कॉन्सिक्रेटेड है, वो क्यों है? प्रेम वश है कि उसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा ध्यान ही बच्चे की तरफ है। इसी तरह से अगर आपका प्रेम भगवान के प्रति है तो आपने इच्छा होगी कि अरे ये क्या, मैं क्यों इधर उधर भटक रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक एक तरह की कॉन्सिक्रेशन जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा। देखिए, ये जो भाव आप बता रहे हो, ये हमने देखा है, जो मंदिरों में जाते हैं उनमें बहुत बहुत होता है, सच्चा होता है। वो बिल्कुल, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। ये ट्रांसलेट करे अपने आप को योग में प्रवेश करने में, उनमें लाखों जाते हैं, उनमें से कोई कोई प्रवेश करता है। जो कोई कोई करता है, वो एक्चुअल में गुरु का अनुशासन उनमें से कोई कोई अपनाता है। ये अगर आप देखो, भाव हैं, मतलब सच्चा भाव है, उनके आंसू आ रहे हैं, ये थोड़ी उनको किसी को दिखाना है। उनमें से प्रवेश डिसाइसिवली योग के मार्ग के अंदर प्रवेश कोई कोई करता है। वहां बैठ लो, एक 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 मंदिर के अंदर जितनी भीड़ आप देख रहे हो, कितने कितने लोग आपके वहां गए हैं ना महाशिवरात्रि को, कितनी कितनी दूर ट्रेवल करके। 8 लाख लोगों की व्यवस्था है। मतलब 8 लाख बैठे हैं, और जिसके अंदर खुद के उनके वॉलंटियर्स हैं, पैसा दे के पास के जंगल हैं, उनमें दूसरों की कोशिश ये है, कह रहे हाथी छोड़ दो इसके बीच में, जो इनकी व्यवस्था भंग हो जाए। ये मतलब लोग जा रहे हैं, हर तबके के लोग जा रहे हैं। उनमें से योग की ओर टर्न हो जाए, कोई कोई मिलता है। वो जो टर्न हो जाए उसमें से एक्चुअल अनुशासन फॉलो कर पाए, और ये जो आप परित्याग और परिवर्जन की बात कर रहे हो, ये तो शायद कोई कर पाए। ये तो शायद कोई कर पाए, क्योंकि यदि सिंसियरिटी नहीं है, सत्य का पता चलता नहीं। इसलिए है मुश्किल, ये पता ही कैसे चले। दिन की तैयारी है,
स्पेशल तैयारी जिस रास्ते से जाना है, क्योंकि सारे तो इंटीग्रल योगा से नहीं जा रहे हैं। भाई बहुत ये तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो तो कॉमन ऑब्जर्वेशन में देख ही रहे हैं हम, ये कोई किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, पर हम ये कह रहे हैं ऐसा तो चारों तरफ यही दिख रहा है हमको। हाँ जी, बिल्कुल। आप गुरुद्वारे में जाओगे, वहां भावना में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई ये नहीं। आप मंदिर के अंदर जाते हो, भावना की, और ये सुबह। सब जगह लोग जाते हैं तो हाँ, एक दो उद्देश्य से जाते हैं। एक तो वहां दर्शन करने, यानी जो भगवान की मूर्ति है उसको देखने। अब मूर्ति के अंदर भगवान की उपस्थिति को देखना और वही बन जाने के लिए तो कोई नहीं जाता। जहां भी हम भीड़ देखते हैं वहां तो उसके लिए लोग नहीं जाते। नहीं, वहां तो कुछ कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होता है, नहीं तो वो लाइव प्राप्त दर्शन होता हो है, रहे हैं ना। प्राप्त होता है। उनकी प्राणिक इच्छाएं वहां जाने से पूर्ण होती है, तभी वो नहीं, जाते हैं। ये अगर ये आपको प्रतिदान नहीं होता तो कोई नहीं जाता। योग में आप इसलिए जाते हो कि आपको कोई और महत्तर चीज प्राप्त हो, ये इसलिए कौन जाता है कि मेरे को कुछ नहीं प्राप्त होगा। योग में आप प्रवेश करोगे, कैसे करोगे? कोई भी प्रवेश करेगा, करेगा कैसे? जिनको योग मानसिक में रूप तो से जो ये चर्चा परिचर्चा करते हैं वो तो कहीं नहीं जा रहे। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उससे ज्यादा भगवत विरोधी खेप ही नहीं है कोई। वो ये देखिए आप, वो तो उनके तो कोई लेना देना ही नहीं। इसीलिए गीता कह रही है आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तकलीफ में जाओ, बिल्कुल, ये तो तरीके हैं, हमने ही तो कर रखे हैं, ऐसे नहीं जाना चाहिए वैसे। अगर ये नहीं हो तो जाओगे कैसे? सारे ठीक हैं, किसी में कोई नहीं है, उदारा सर्व एवं। ये सारे के सारे उदार हैं, आप तो भगवान की ओर चलो किसी भी तरीके से। वो सारे चलते हैं, जिज्ञासु उनको। जो है वो, जिज्ञासु जो जाता है, जान जिज्ञासु कैटेगरी के जो लोग रहते हैं वो भगवान को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए जाते हैं। जिज्ञासु कैटेगरी के लोग ही वहाँ उसमें भी जो जिसके अंदर प्रबल इच्छा होगी उनको जानने का, वो उनका कंसंट्रेशन या कंसेंट्रेशन अलग होगा। बाकी हाँ। जो तीन तरह के लोग हैं, दुखी लोग हैं या अर्थ के कामना से जाते हैं, वो उन लोग का मुक्त का कामना से जाते हैं, उन लोग का अलग है। जो आप बिल्कुल। चार कैटेगरी बताए हैं, गीता बता जिज्ञासु, रही है, हाँ गीता आर्त पाइए, आर्त है, ये, हाँ अर्थार्थी है, हाँ, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। और ज्ञानी। भगवान कह रहे तो हैं ज्ञानी तो ज्ञानी, मेरा अपना ही स्वरूप है। ज्ञानी का अपना स्वरूप है। तो ज्ञानी उसको प्रैक्टिकल रूप में, हाँ, एक तो हम बौद्धिक रूप से कहते हैं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं। लेकिन वो फील करना और वही बन जाना, कि यही यहाँ माँ के मार्ग में या यहाँ योग का मार्ग में तो सादृश्य हो जाना ही ना योग है। पता नहीं है क्या है। सायुज्य, सादृश्य, ये सब जो है ये तो मुक्ति वो है। ना हो। ये तो मुक्ति के अलग अलग प्रकार हैं, सादृश्य है, साधर्म्य है, सालोक्य है, सामीप्य है। ये अलग अलग तरीके की मुक्तियां हैं। अच्छा, ये सब स्टेट्स नहीं हैं, ये अनुभूति आपको हो जाती है। पता। तो ये तो हो चुकी, ये चीजें हो चुकी, अभी तो हम बात ही दूसरी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो पढ़ चुके लोग, जिनको खूब खूब इनका पता है, उनका तो उसके अंदर कोई प्रवेश है या नहीं है कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये बातें तो रात दिन कही जा रही हैं। जो हम कर रहे हैं वो तो इतना कॉमन है, यहाँ सारे लोग ये सब ये बातें कर रहे हैं। और जो इसमें आपके सो कॉल्ड लोग सन्यासी टाइप हैं, वो कह रहे हैं अरे भाई साहब इसमें बहुत त्याग करना पड़ता है। माँ कह रही है इस मार्ग में त्याग की कोई संभावना नहीं है। त्याग का अर्थ है
कि आप कोई चीज आपको पसंद आ रही है, उसका आपसे दूर करना, मतलब आपके बीइंग को क्षीण करना। मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम, इसको मैं दूर कर रहा हूं। हालांकि यहाँ परित्याग जो शब्द है उससे इंग्लिश का बेटर है, यहाँ कांस्टेंट रिजेक्शन, इंग्लिश जो बोल रही है वो बेटर है। पर रिजेक्ट करोगे कैसे, मैं तो ये कह रहा हूं, ये यदि आधार नहीं हो तो किसको रिजेक्ट करो किसको नहीं करो। सर्टेन चीजें आप कर सकते नहीं। अभी आप कंसर्न्स, हमारे कॉमन कंसर्न अभी देखो क्या क्या है, वो चारों तरफ जिसने आपके जीवन को अभी आधार प्रदान किया हुआ है, क्या उससे दूरी संभव है क्या? जिसने आपके जीवन का एक ढांचा बना के आपको दे रखा है, भौतिक ढांचा दे रखा है, मनोवैज्ञानिक ढांचा दे रखा है, सामाजिक ढांचा दे रखा है, क्या आपकी जो भगवान के प्रति जो अप्रोच या उनकी ओर उन्मुखता है, क्या इतनी ग्राही हो चुकी है क्या कि वो ढांचा नहीं रहा? या कम से कम एक भाग में वो कह रहे ये तो नहीं, ये शिफ्ट आ गया हो। वो तो पंकज भाई वो लगेगा जब जब ऐसा फील होएगा कि भी हाँ ये हमारे रास्ते का एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक रोड़ा पड़ रहा है, तो धीरे धीरे उसको भी रिजेक्शन करेंगे। जो जो हमारे भौतिक फाउंडेशन है जिसके ये ऊपर हम। ठीक है, ये तो विचार की बात हो गई। मैं तो कह रहा हूं वर्तमान, जब भाई ये तो विचार की बात है ही, वर्तमान में मैं जहां खड़ा हूं, मेरे को एक किसी ने मेरे को एक सिस्टम बना के दे रखा है, परिवार का सिस्टम, समाज का सिस्टम, भौतिक तरीके के नियम, ये सारा सिस्टम बना के दे रखा है जो आपकी एग्जिस्टेंस के लिए आपको जरूरी लगता है। एक पूरा फ्रेमवर्क तो है ही, उससे मुक्त कौन सा है? फ्रेमवर्क तो है ही देविका जी, फ्रेमवर्क नहीं है क्या? बिल्कुल। फ्रेमवर्क के कारण ही तो बैठ के बात कर रहे हैं यहाँ शांति से। जी। वो फ्रेमवर्क में थोड़ा सा ब्रीच हो, थोड़ा मतलब एक फोन कॉल इधर से उधर थोड़ा सा आ जाए आपके पास, तो ये चर्चा परिचर्चा लास्ट प्रायोरिटी है हमारी। जो पहले और प्रायोरिटीज अगर सारी हो जाती हैं, उसके बावजूद भी जो करने का अनुशासन है वो कर पा रहे हैं क्या? आज कितने दिन हो गए? इसलिए कहने में ये बातें आती है, इसके थ्रू गुजरता तो शायद ही कोई है। नहीं तो ऐसी क्या दुर्लभ चीज है, श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को लगा मेरा समर्पण पूर्ण है, पर जब मां को देखा तब पता चला समर्पण का मतलब ही क्या होता है। यूं तो हर व्यक्ति ही समर्पित है, तो ये हो नहीं सकता। ये इन रेफरेंस टू समथिंग, आपके भीतर कोई एक ऐसी चीज है जो इन फ्रेमवर्क्स को अपनी सुविधा के लिए काम में जो ले सकती है, बंधती नहीं इनसे। अभी आपको सहायता ही उस, आप जिंदा ही उस फ्रेमवर्क के कारण हो, उसके अलावा तो आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए रिजेक्शन शब्द या ये शब्द अभी अराइज नहीं करते। इसको पहले तो ये समझो कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। ये विचार समझ में आ रहा है रविकांत जी मैं क्या कह रहा हूं? जी, दोबारा समझाइए जरा। मैं ये कह रहा हूं, आपके जीवन का जो ढांचा प्रदान किया गया है जिसके कारण आप जिंदा हो, वो एक परिवार का ढांचा आपको मिला है, समाज का ढांचा मिला है। तो हमारे तुरंत के जो जो कंसर्न्स हैं, हमारी जो तल्लीनताएं हैं, अध्यात्म तो एक एक फोटो में टंगी कोई चीज है। जब तक ये ढांचा आपको सुविधा देता है तब तक तो वो फोटो ठीक है, पर प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? इसलिए ये जो परिवर्जन या परित्याग की अभी तो बात ही नहीं उठती। योग जब आप अपनाते हो तो ये कंसर्न्स आपके प्राइमरी कंसर्न्स नहीं रहते, तब तो योग की शुरुआत हो सकती है। ये कह बिल्कुल रहा हूं सही, मैं। बिल्कुल सही है। क्योंकि परिवार में वैसे तो श्री अरविंद का योग बड़ा वैसा है, हम परिवार में रहते हुए भी योग कर सकते हैं, कोई चीज छोड़नी नहीं है। मगर वो जो ये जो परित्याग है या परिमार्जन है, ये बड़ी फिर वैसी अवस्था हो गई ना सर, इसको
हमें उनको छांटना पड़ेगा कि किन किन चीजों का हमें परित्याग और परिमार्जन करना है। अरे भाई, मगर श्री परिवार अगर आपकी दास्ता परिवार है तो आप नहीं कर सकते। परिवार में रह के करना एक चीज है, पर यदि दास्ता के कारण कर रहे हो तो दास आदमी के खुद के निर्णय कब हुए? दास के बड़ी तो निर्णय नहीं होते ना। हम्म, तो दास योग कहाँ से करेगा? आप रह के कर सकते हो, वो एक चीज है। हम्म, पर मेरी मजबूरी है और मैं कर रहा हूं तो योग नहीं है। योग तो स्वतंत्रता का नाम है, योग दासता का नाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी आपकी आत्मा की फ्रीडम है, उसको आप लाके स्थापित करते हो। और बाकी तो डेफिनेशंस जो हैं सो हैं। तो इसलिए ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती। अभी जिन आधारों ने आपको आपके जीवन का ढांचा बना के दे रखा है, यदि वो ही प्रभावी हैं तो ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। क्यों? ये ठीक बात है रविकांत जी, इतनी तो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बारीक इसमें वो है एक चीज, मतलब परिवार में रह के भी अगर हम दास्ता फील कर रहे हैं तो फिर उसमें वो चीज नहीं होगी। फिर वो तो ये आंतरिक पुकार होती है सर। उसके द्वारा फिर हम योग में प्रवेश करेंगे। अरे भाई, आत्मा की फ्रीडम के लिए आप कर रहे हो ये। योग हम्म, किस चीज के लिए? आत्मा कह रही है मैं फ्री हूं। हम्म, तो फ्रीडम और दासता ये तो नहीं हो सकती ना। आपकी सुविधा, अंतरात्मा अपनी सुविधा के लिए कुछ भी करे, दासत्व में नहीं। तो पंकज ये जी प्रक्रिया। हाँ। करा, मेरे को बात समझ नहीं आ रही। नहीं, दास्ता क्यों है? किस लिए दास्ता? अरे मतलब स्लेव? तुरंत के कंसर्न्स क्या है हमारे? मैं तो ये कह रहा हूं, वो कंसर्न्स हमारे जो हैं। नहीं तो फिर बाद में समर्पण अगर ऐसी चीज है तो फिर तो कर ही लिया सारों ने। अगर उतना है तो उतना भाव तो हमने देखा, जबरदस्त भाव है लोगों के। योग के अर्थ में वो योग नहीं होता। आप विचार कीजिए इसका। सर्कमस्टांसेस दिए हैं, जो सब चीज दी है वो सब भगवान ने दी है। ये सब जो अकल भी भी तो दिया, दी है भगवान ने साथ में। हाँ अक्ल दी है। तो हाँ ये फिर। काम, जीवन है, ये किसके लिए है? वो ईश्वर के लिए। अगर हम ड्यूटीज भी कर रहे हाँ हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ईश्वर के लिए, हाँ भगवान के लिए तो कर रहे हैं। हाँ। फिर पढ़ेगा शब्द नहीं हो सकता उसमें। और कोई कंपल्शन या और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। ड्यूटी के बारे में तो विवेकानंद जी ने कहा है, तो वो आप पढ़ लो। पहले पेज खोलते ही सबसे पहले ही है। इसीलिए योग के अर्थ में वो योग नहीं है। जो भी ढांचा दिया है वो तो भगवान ने दिया है ना, ईश्वर ने दिया है। तो परित्याग किसका करोगे फिर? परित्याग उस चीज का करेंगे जो हमारे रास्ते में हमें लग रहा है कि जो हमारी इनर एस्पिरेशन के रास्ते में ये आ रही है। लगेगा कैसे? कौन बताएगा आपको कि अंतर ये का गम, ये तो हर एक का अपना सब्जेक्टिव है। हाँ, वो नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप ये करते हो तो कोई योग के अंदर पहली प्रक्रिया, पहले हम पढ़ के आए थे, या तो कोई शास्त्र का वचन या गुरु। आप किसको अपनी बुद्धि को बिठा रहे हो गुरु के रूप में तो एक अलग बात है। उसको आप अंदर कहो बाहर कहो कुछ भी कहो, वो कुछ नहीं, पर आपने अपनी विवेक शक्ति को गुरु के रूप में बिठाया है। ये कहना चाह रहे हो आप? यही तो कह रहे हो आप? अब ये तो सोच के नहीं करा कि अपनी विवेक अरे बुद्धि नहीं, को जो भी है, मैं जो कह रहा हूं कि आप अपनी ही क्षमता को या विवेक शक्ति को अपने गुरु के रूप में स्थापित कर रहे हो, यही कह रहे हो ना? अपने नहीं, ये हिसाब से करेगा वो परित्याग। इसका अपने हिसाब से इस सत्य की स्थापना कर लेगा, अपने हिसाब से ये कर लेगा। जो भी, जैसे वो कहते हैं ना, आपने पहले एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि भाई आपको जितनी टॉर्च लाइट आपको से आपको जितना रास्ता दिखता है उतना चलो। तो अंदर से जो भी टॉर्च दिखती है, जो भी रास्ता दिखता है, तो उसके नहीं हिसाब से नहीं, चल। यहां हम योग के
अर्थ में योग की बात कर रहे हैं और डिसाइसिवली जो ले रहा है उसकी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। वही बाकी तो मानसिकता देखिए हर व्यक्ति को मिली है, जितनी टॉर्च लाइट मिली है उसको एग्जीक्यूट करना, ये सिंसियरिटी है। हम ये कह रहे हैं ये सिंसियरिटी है, पर वो सिंसियरिटी धीरे 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 आपको किसी निर्णायक जगह पे लेके आएगी। वो आपको किसी गुरु के पास लेके आएगी, वो आपको कहीं ना कहीं निर्णय पे, सिंसियर व्यक्ति सारे व्यवधानों को पार करते 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 एक स्थान ऐसे पे आता है जहां अब वो उड़ान ले सकता है। हम ये कह रहे हैं ये व्यक्ति यहां आ गया और इसने अब ये प्रक्रिया ले ली योग की, ये कह रहे हैं हम। हाँ जी, आप जो कह रहे हो वो प्रक्रिया हो गई, हाँ जी, वो सिंसियरिटी है कि आपके पास जितनी लाइट है उतने को एग्जीक्यूट करके आपने उसके ऊपर चल दिए, ये है सिंसियरिटी, ये है सच्चाई आपकी। पर ये कहना कि मैं यहीं गोल 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 इसी में चक्कर काटता रहूंगा, अरे कहीं तो यात्रा, मतलब सर्च लाइट से जाओगे, कहीं तो जाओगे। आप प्रिज्यूम ये करके चल रहे हो वो कहीं पहुंचेगा ही नहीं, वो खाली ऐसी टॉर्च को जलाए पागल के जैसे चलता ही रहेगा बस। यात्रा तो आपको भगवान लेकर चल रहे हैं ना। अरे पर आप यात्रा के डायमेंशंस चेंज होंगे, वो भगवान आपको गुरु तक या कहीं तक तो लेके जाएगा ना। हाँ जी, नहीं वो तो ठीक है, बिल्कुल आप तो वो बिल्कुल ले ठीक। लिया उसने, यही हाँ मैं जी, कह रहा हूं। इसलिए परिवर्तन और ये परिमार्जन गुरु बताएंगे आपको, यही हाँ हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आपके व्यक्तिगत तरीके से तो मत कर रहा हूं, श्री अरविंद सामने बैठ के बता रहे तो मानने तैयार नहीं। आप कह रहे हो वो अपने ही डिस्क्रिमिनेशन से चलता रहेगा। ऐसे विरले ही नाम हैं जिनको गुरु की या किसी शास्त्र के वचन की या इनकी आवश्यकता न रही हो, और जो अपने ही तरीके, और उसके अंदर भी इन्होंने कंसेशन के रूप में, भगवान कृष्ण ने शब्द प्राप्त किया ऋषि घोर से, रामकृष्ण जी ने प्राप्त किया तोतापुरी से, श्री अरविंद ने प्राप्त किया, चाहे कंसेशन के रूप में हो। आप ये स्वीकार करने ही तैयार नहीं कि हायर इंटेलिजेंस को या किसी को हम सबमिट करेंगे और उसके अनुशासन में अक्षरशः पालन करेंगे। हमारा बीइंग तैयार ही नहीं है इसको फॉर्मुलेट करने के लिए, इस तरीके से रखने को तैयार नहीं है हम। तो योग की पहली प्रक्रिया, आप इस रिजेक्ट कर नहीं सकते इसको, क्योंकि जब आपका ढांचा प्रश्न में आ जाएगा आप उसको रिजेक्ट कैसे करोगे। आपका वेरी एग्जिस्टेंस ही प्रश्न में आ जाएगा तो आप उसको रिजेक्ट कैसे करोगे। एग्जिस्टेंस होगा आपका, आपका जीवन होगा, तो आगे काम करेंगे। पर अगर आप कहो आपका जीवन ही प्रश्न के अंदर आ गया तो आगे कैसे जाओगे। ये एक शिफ्ट की बात है, यहीं आके रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो योग के अर्थों में योग नहीं होगा। फिर तो जो है सो तो हो ही रहा है सबके साथ। इससे तो ये किताब शुरू ही किया, सारा जीवन ही योग है फिर तो सभी योग है। फिर ये प्रक्रिया, पर ये प्रक्रिया कहीं तो लेके आएगी, वही बात हम कर रहे हैं। तो भगवान पर एकाग्रता जिन्हें वह खोजती है और उसके परिणाम के रूप में उस सब का सतत कांस्टेंट परित्याग, परिवर्जन, कथार्सिस, जो भगवान का सच्चा सत्य नहीं है। जब तक इससे कंसर्न, और आप ये कह रहे हो जब तक ये ही एकमात्र चीज नहीं रह जाए, हो नहीं सकती ये। और इसके जाल घात हैं वो हम पढ़ ही रहे हैं, उन लोगों के पढ़ रहे हैं वो जिन्होंने निशेष रूप से कहने को माँ और श्री अरविंद को अपना लिया। हम जो कुछ भी हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसका संपूर्ण समर्पण इस दृढ़ परिवर्जन का परिणाम होगा। हम जो कुछ भी हैं, आपका एग्जिस्टेंस और किसी दूसरी चीज से नहीं है। आपके भीतर जब ये आ जाए, माँ आप क्या चाहती हैं मैं वैसे ही करूं, आप अब ये नहीं कह सकते जी मेरी तो अभी ये ड्यूटी और है, ये नहीं। फिर आप तो वो उसका पालन कीजिए, क्या दिक्कत है। जो कुछ सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका संपूर्ण समर्पण
ये करने के लिए ये दूसरी चीजों को भी अपने अंदर, जब तक कि आप एक सर्टेन आधार नहीं तैयार कर लेते, ये कैसे कर लोगे? जो कुछ हो, आप जो कुछ सोचते हो, महसूस करते हो और करते हो, उसका संपूर्ण समर्पण इस दृढ़ परिवर्जन का परिणाम होगा। इस समर्पण की परिसमाप्ति अवश्य ही उच्चतम के प्रति एक सर्वांगीण आत्मदान में होगी। आपने अपना दान कर दिया, उच्चतम के प्रति होगी और किसी चीज के प्रति नहीं, क्योंकि उच्चतम अवस्था और परिसमाप्ति का चिन्ह है संपूर्ण प्रकृति का सर्वग्राही निरपेक्ष समर्पण। इंद्रियां और कोई दूसरी चीज देखेगी नहीं। आपके अगर कोई सिर में जोर से मार दे, आप कोमा की स्थिति में चले जाओ, अब कोई परिवार का कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं रहा, जगत की आवश्यकताओं का, प्रतिबद्धताओं का नहीं रहा। इस अवस्था को तो आप समझ सकते हो। इसमें अब कोई ड्यूटी आप उससे करे, बेचारा ये किसकी ड्यूटी करेगा, तो कोमा में है। ये तो एक एस्टेब्लिश्ड सी चीज है, आप ये मानते हो ये ड्यूटी कैसे निभाएगा, इसके तो कोई ड्यूटी है नहीं। अरे पर इसके चोट थोड़ी लगी है, इसलिए इसको तो ड्यूटी निभानी पड़ेगी। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं योग एक ऐसी चीज है जो ड्यूटी करते करते योग भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। ये एक ऐसी चीज है जो, इसीलिए आमूल परिवर्तन, ये द्विज की संज्ञा इसीलिए है क्योंकि अदरवाइज आप कल्पना नहीं कर सकते इस स्टेज की। जितनी कर सक रहे हैं उतनी तो हम कर ही रहे हैं सारे के सारे बैठ के। पर ये उदाहरण जैसे कि आपके सिर में चोट लगी, आप कोमा में चले गए, तब आप कह रहे अब बेचारे की क्या ड्यूटी है? कहते उसके बच्चों के लिए खाना कौन लेके आएगा? कहते ये बेचारा थोड़ी लेके आएगा। अब दूसरे इसकी भी करो व्यवस्था, यदि मानवीयता बची हो तो जो बेड रिडन है उसकी भी व्यवस्था करो, उसके बच्चों की भी करो, दोनों की करो। तो जैसे ही अब नवजात जी गए माता जी के पास में, अब यूं तो आपकी ड्यूटी बच्चों के प्रति है, पत्नी के प्रति है, इनके प्रति है, उनके प्रति है। उन्होंने कहा मेरी क्या ड्यूटी है इनके प्रति? अब माँ को पता है इसको बिल्कुल कंसर्न नहीं है दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, तो माता जी स्वयं भेज के उनकी खोज खबर ले रही है। तो उनके बच्चे ही क्या कह रहे हैं कि हमारे पिताजी इससे ज्यादा बड़ा कल्याण हमारा क्या करते कि हम सीधे माँ की चेतना में प्रवेश कर गए, माँ हमसे सरोकार रखती थी। अभी भगवान वास्तविकता नहीं है। आप सोच रहे हो आप कुछ न कुछ ड्यूटी निभा दोगे, आप कल्याण कर दोगे, आप कुछ कर दोगे। आपका विश्वास ही नहीं है कि भगवान कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। आप किसी का कल्याण करना चाह रहे हो तो दे दो माँ को उसको, अगर दे सको तो। पर ये ऐसा कोई फैक्ट नजर नहीं आता आपको, इसलिए लोग इस ड्यूटी के चक्कर में, ठीक है यही बात श्री अरविंद कह रहे हैं, यही बात माँ कह रही है, पशुओं के लिए जरूरी है। आपकी प्राणिक पाशविकता को रोकने के लिए ड्यूटी का बोध जरूरी है। हालांकि ये फॉलो करता तो कम नजर आ रहा है व्यक्ति, खाली सुविधाजनक तरीके से अपनी भीरुता को छिपाने के लिए ड्यूटी शब्द काम में लेता है। बाकी अगर आत्म उत्थान में जाते हो तो ड्यूटी तो केवल अंतरात्मा के प्रति है। ये तो एक स्वर में सारे के सारे इसको कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत किसी का कल्याण कर दूंगा और भगवान और माँ उसका कल्याण कर नहीं सकते। तो अभी तो डेफिनेशंस का ही मेरे कंफ्यूजन है माइंड में, प्रिंसिपल्स का कंफ्यूजन है मेरे माइंड में अभी। और ये कंफ्यूजन, ये देख लो इसको आगे ले जाके ये कहां तक लेके जाएगा। इसलिए ये एक बड़ा प्रश्न रहता है कि क्या ये व्यक्ति वास्तव में कुछ कर पाएगा, और ये प्रश्न ही रहता है। तो ये समर्पण की परिसमाप्ति सर्वांगीण आत्मदान उच्चतम के प्रति, क्योंकि उच्चतम अवस्था और परिसमाप्ति का चिन्ह है संपूर्ण सर्वग्राही, सबको ग्राही। आपका जब
किसी चीज के अंदर कि भाई मेरे तो ऊधो मन न भय भय 10-20। उनका अरे ब्रह्म की उपासना करो, इसकी करो, उसकी करो, क्या तेरी बातें तो बढ़िया है ऊधो मन न भय 10-20। एक हूं तो जो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। ये सर्वग्राही आपका हो जाए, अब कहां तो और कोई दूसरे बचे। और अभी और कोई दूसरी संस्कृति में हम होते तब तो एक बात ये बातें रहती। यहां तो क्या एक ही मन था भैया, तो गयो श्याम संग, वो तो माँ में लग गया। अब और कोई दूसरे बचे कहाँ, सर्वग्राही है कहाँ। तो अभी तो इन प्रिंसिपल ही प्रॉब्लम चल रही है। योग की दूसरी अवस्था तो पहली वाली ही, ये 3 प्रक्रियाएं जो हैं, ये श्री अरबिंदो इस तरीके से रख रहे हैं। ये समझिए आप, नहीं पढ़ के आदमी के वहम आ जाए, नहीं हम तो तीसरी में ही मानता है, वो पहली में मानता ही नहीं ना अपने आप को। तो अगर आपको ये 3 अवस्थाएं बताई जाए तो हर व्यक्ति ये देखता तीसरी वाली में मैं कितना हूं। तीसरी वाली भी पहली वाली के साथ चालू है। योग की दूसरी अवस्था में जो मानवीय और दिव्य क्रिया के बीच की संक्रमण अवस्था है, इसमें धीरे 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 आपको ये है, पर जो ये इसका दुरुपयोग होता है इस वाली बात का, आपको ये कह दिया जाता आप इंस्ट्रूमेंट हो, आपके थ्रू भगवान काम कर रहे हैं, ये सब ये दुरुपयोग है। अब ये कहने में इसीलिए इस साहित्य की बड़ी गंभीर समस्या ये है कि ये पढ़ के व्यक्ति अपने आप को पता नहीं कहां कहां मानने लगता है, जबकि वो अभी तो उसने शुरुआत ही नहीं करी, अभी तो वो डिफाइन ही नहीं कर पा रहा। एक बढ़ता विशुद्ध और सतर्क निश्चेष्ट समर्पण दिव्य शक्ति के प्रति, अन्य किसी के प्रति नहीं। और ये जब तक अन्य किसी का भान होगा तब तक तो होगा ही समर्पण का, मतलब आपके उससे कंसर्न रहेगा ही। अन्य जब तक कोई है तब तक तो रहेगा ही। अन्य का भान जब तक नहीं खत्म हो जाता कि पूरा जगत केवल मां के रेफरेंस से उसका अस्तित्व ही केवल मां के लिए है, तब आप धीरे धीरे वास्तव में कर्म कर सकते हो। यदि मां के अलावा भी चीजें हैं तब तक तो गड़बड़ है। सारी चीजें ही, तभी वो कह रहे कृष्णमयी, कृष्णमय हो गई सारी की सारी चीज, तो ही आप वास्तव में व्यवहार कर सकते हो, अदरवाइज व्यवहार करो कैसे। अन्य किसी के प्रति अदरवाइज तो होगा ही, अगर अन्य कोई बच रहा है तो। एक अधिकाधिक ज्योतिर्मय दिव्य प्रत्युत्तरशीलता का प्रवेश होगा, और इसके फलस्वरूप ऊपर से एक महान और सचेतन चमत्कारी क्रिया का बढ़ता अंतः प्रवाह आएगा। इसको आप ये चमत्कार मान रहे हो और ऐसी बातें नहीं है इसके अंदर, ये एक स्टेट है। अंतिम अवस्था में किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं रहता दिखने में। अब माँ वहां है, क्या एक्टिविटी एक नहीं कल्पना कर सकते माँ ने कैसे करी। आप एक की कल्पना नहीं कर सकते, करना बहुत दूर की बात है। उन्होंने चेतना से प्रेस चलाई, चेतना से स्पोर्ट्स ग्राउंड चलाया। आप उनका अगर फिजिकली भी निर्माण कर लो, वैसा चलाना कितना मुश्किल काम है। माँ ने सारा कार्य किया, और माँ वैसा कोई जो है हमेशा ही, आप सोचिए, मुस्कुरा के बात कर रही है, एज इफ आपके लिए ही बैठी थी, उनको और कोई काम ही नहीं है। कोई हबड़ तबड़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई एक एक मिनट के ऊपर अपने मोबाइल को देखना नहीं कि उसमें मैसेज आ रहे हैं, कोई था ही नहीं मोबाइल, ये वगैरह चीजें ही नहीं। सारी चीजें निर्माण किस स्तर का चल रहा है, और आप उनके पास जा रहे हो, और वो ऐसे एज इफ पूरे जगत का समय आपके लिए उन्होंने दे रखा है यूं ही। आप कल्पना कीजिए कि ये चीज वहां निर्माण हुआ है ना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सारी चीजें हैं। वो मानक आज भी कम से कम बाहरी रूप से स्थापित है शिक्षा के अंदर। पैकिंग वालों ने, मतलब इतनी ग्रेसफुल उनकी पैकिंग होती है, बिल्कुल सही होती है, कोई उसमें कमी नहीं आती। यहां एक यदि आप कर लेते हो तो
अगर वैसा मेंटेन करना हो आपको तो देखो आप कर सकते हो क्या। और उसके अंदर माता जी कह रही है मेरे को सेंस ऑफ एफर्ट ही नहीं है। श्री अरविंद थे तब तक तो मेरे को कभी मैंने कुछ किया हो पता ही नहीं, सेंस तक भी नहीं आया कि मैंने कुछ किया है। अभी अगर हम ये कहें नहीं नहीं हम इसका कल्पना कर रहे हैं और कर रहे हैं, यार क्यों परेशान हो रहे हो। इन बातों से ये चीजें नहीं आती, ये चीजें कुछ और आयाम की हैं, इसकी हैं नहीं। अगर एक व्यक्ति आपको समर्पण करके आपके पास रह रहा हो आपके घर के ऊपर, क्या मायने निकलते हैं इसके, सोचो आप इसका क्या अर्थ निकलता है। उन्होंने सर्वस्व अपना देकर वहां कितने लोग आए, कितनी संस्कृतियों से, कितने ओर से। और ये नहीं अनुशासनहीनता, पूरा अनुशासन में रख रहे हैं उनको। कैसे कैसे व्यक्तित्व, सामान्य व्यक्तित्व हैं क्या, इतने इतने विशेष लोग, विशेष उनकी अंदर क्षमताएं। और सारे वो प्रेम से माँ के पास एकदम बालक की जैसे बैठे हैं। नहीं कोई बैठ सकता उनमें से एक दिलीप कुमार रॉय बैठ जाए वहां। पर ये बातें हमको प्रैक्टिकल नहीं लगती, हमको ये लगता है कि ये तो शक्ति माँ से ही फ्लो कर सकती है, हम ऐसे ही रहेंगे। हम ये प्रिज्यूम सारे के सारे भीतर ये कर रहे हैं, माँ के अंदर इन चीजों को ढूंढते हैं। और माँ कह रही है अरे तुम्हारे अंदर भी तो ये शक्तियां हैं, ऐसे काम किया जा सकता है, ये योग की प्रक्रियाएं हैं, ये चीजें की जा सकती हैं। हम माँ की ओर ये निहार के ये देखते हैं वाह कितनी इनमें से ये चीज फ्लो करती है, माँ ही कर सकती है। अरे माँ कर सकती है ठीक बात है, पर चेतना का एक ऐसा स्तर है जो इस तरीके के परिणाम उत्पन्न कर सकता है। नहीं जगत के अंदर कोई चीज करी नहीं जा सकती, आप एक निर्माण नहीं कर सकते। ये तो बिल्डिंगें तो आप बना सकते हो, पर वहां जो हर बिल्डिंग जो जो माँ से संवाद करती है वो कैसे बना लोगे आप। तो ये तो डायमेंशन दूसरा हो गया, ये कम से कम बौद्धिक रूप से तो समझो कि जीवन का एक दूसरा तरीका भी है। प्रॉब्लम इसमें क्या है, हम आग्रह कर रहे हैं आप जो जिस तरीके से जी रहे हो वही बस है जो है सो। आप उसमें परिवर्तन करेंगे वो भी बस उसी एक दायरे के अंदर बस उसी को भर लो। ये दायरा है, उसको तोड़ना योग है, दायरा स्वीकार करना योग नहीं है। तो ये अंतः प्रवाह आएगा और किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं रहेगा अंतिम अवस्था में। इसके लिए मैंने ये कहा कि प्रयत्न तो बहुत भयंकर रहेगा। ऐसी चीजें दिमाग के अंदर आ जाएंगी जो मानवीय क्या पूरी सारी मनुष्य जाति भी लगा लो तो ये विचार आना कि आपके बस में है क्या ये। माँ ने जो आश्रम क्या वहां निर्माण किया, ये कोई बस में है मनुष्य जाति सारी कर लो, उसके हाथ में है क्या। आप ऐसी चीज की ओर निकल पड़ते हो जो मानवीय क्षमता क्या, अतिमानवीय क्षमता से भी नहीं, देवताओं का सारा सामर्थ्य हो तो भी माँ की क्रिया से आप जो काम करते हो और आपको प्रयत्न का सेंस नहीं है, अगर है तो आप कहीं और ही हो, कोई नियत पद्धति। और ये आप अगर माँ के प्रति खुलते हो, पर यही है आप खुलोगे तो भी अगर पहले वाले को आपने नहीं तोड़ा तो थोड़ा बहुत ही ट्रिकलिंग के अंदर कोई चीज आएगी तो आएगी। ये तो समर्पण कि आपके कोई भाव दूसरा आ सकता ही नहीं, तो इसमें कोई प्रयत्न नहीं रहेगा, कोई नियत पद्धति, कोई निर्धारित साधना नहीं रहती। यही बात शिक्षा में हम करते हैं। आप तो उससे कह रहे हो क्योंकि उस समय आपसे कहलवाया जा रहा है, आपको नहीं पता ये क्यों है, इसलिए आप ये कहते हो। कोई आपकी व्यक्तिगत क्षमता से थोड़ी बोलते हो आप, वो बोलते तो फिर आपको बहुत सतर्क रह के शब्दों का चयन, उनका निष्पादन, एग्जीक्यूशन। पर जब माँ कहलवारी हो तो भले आपकी बुद्धि वो सोच के कांप रही हो, पर बुद्धि की पूछता कौन है, इस चीज का आपको आभास हो सकता है। ये नहीं हो और ये प्रक्रियाएं जो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं खाली कागज काले करने के लिए ही हो तो क्या मजा है इसका, ये बताओ। मैं बुढ़ा हो गया, हाथ कांपने लग गए मेरे, समझ में अब कुछ आता नहीं,
उठा बैठा मेरे से जाता नहीं, तब जाके ये प्रक्रिया हो, तो हुई नहीं भी, मतलब फिर फायदा ही क्या हुआ इसका। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ ये है, ये चीज है तो ही आशा है, अगर ऐसी नहीं है तो फिर यहाँ तो यही गुंडागर्दी चलेगी जो है सो। ये नहीं है इस तरीके की चीज। क्यों रविकांत जी, समझ में आ रही है ना ये? आ रही है समझ में। ये बिल्कुल सही है ये बात। जब माँ की क्षमता से चीज चल रही है तो इसके अंदर व्यक्तिगत आपकी बुद्धि कहेगी अरे यार ये तो अनैतिक चीज है। वो दूसरी आपके अंदर शक्ति जो कार्य कर रही है वो हंसेगी कि ठीक है, तेरा नैतिक है या अनैतिक है, लिए रहे। जब आप ये डिस्कवरीज करते हो, ये सारी चीजें जब आप देखते हो, ये व्यक्ति अब हंसता है वो पुराने वाले ढांचे के ऊपर, पुराने वाली चीजों के ऊपर। वो जो एस्टेब्लिश्ड आपके नियम हैं और हैं जो समाज देता है, जो आपको ये सारे, आप नहीं पालन करते उनका, है ही नहीं आपके लिए, तो पालन करोगे किसका? आप जबरदस्ती कैसे पालन कर लोगे? जो नियम यहां आपके देश में है ही नहीं, क्यों जबरदस्ती पालन करोगे उसका? तो वैसे ही वो सारे के सारे आपके लिए विजातीय हो जाते हैं। आपके लिए हो सकते हैं वो नियम है, पर फिर वो योग की चीजें नहीं है, वो तो आपके हैं। योग तो गान ही स्वतंत्रता का है, आपकी आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता है। और उस स्वतंत्रता में जो भी भाग बीच में आता है उसका आप परित्याग करते हो या उसको अनुशासन में लेके आते हो। इसमें परित्याग ऐसा सच हो नहीं सकता। परित्याग के अर्थ में ये तो रिजेक्शन। वो आपको लगा, इसमें भी अलग अलग टेक्नोलॉजी है। यदि पावर आपका भीतर अंतरात्मा का इतना तेज है, वो ट्रांसम्यूट हो जाएंगी, आपको करने की इतनी जरूरत नहीं है। ये तो आपको संकल्प शक्ति इसलिए लगानी पड़ती है, संकल्प बोल के, क्योंकि पावर इतना तेज नहीं है। नहीं तो माँ ये बोल रही उधर देखोगे काम हो जाएगा। आपको संकल्प की इतनी क्या इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। आपकी आत्मा का तेज इतना है कि जिधर रुख करते हो काम हो जाता है। संकल्प क्या लगाए उधर? इनकी जो बुद्ध की ये बोलते हैं कि इनकी जो शक्ति थी इतनी अमोघ है, इनको कोई संकल्प थोड़ी लगाना है। जिधर मुंह कर लेते हैं उधर ऑटोमेटिकली सारे के सारे का तथागत आ गए साहब, स्वयं धर्म स्वीकार कर लेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो कोई करके करवाई जा सकती है ये चीज। इसीलिए रसाकसी सी चलती रहती है जीवन में, कोई पावर नहीं होता। पर ये सिंसियरिटी है, जो देविका जी कह रही थी वो सिंसियरिटी है। आपको जितनी लाइट मिली है उतने को काम में ले, ये तो मिनिमम है, उसको एग्जीक्यूट करो। पर वो आइडियल पोटेंसी नहीं है ये काम की। आइडियल पोटेंसी तो ये जो धरती ने देखी है, ये तो सारी बातें हम कर ही सकते हैं। बुद्ध तो हिस्टोरिकल हैं। कितना तेजी से वो पूरे पूरे कॉन्टिनेंट को उन्होंने बौद्ध बना दिया। यहां आपके पास पूरी सरकार का मैंडेट हो तो कर सकते हो क्या ये चीज? तो इसका मतलब आत्मा की शक्ति है। नहीं तो योग भी वही हो गया कि आपने इसी जीवन में योग भी कर लिया थोड़ा सा, ये भी कर लिया थोड़ा सा, वो भी कर लिया, फिर तो फिर उन लोगों ने क्या किया जिन्होंने योग किया? अगर यही योग है तो फिर उसको क्या कहें? फिर तो श्री अरविंद को अलग लेख लिखना पड़ेगा उनके लिए कि भैया ये लो ये तो लिख के तुमको दे दिया, ये तो तुम पकड़ो, ये योग तो तुम्हारा हो गया। अब मैं उनके लिए और लिख देता हूं अलग से। ये आपके आत्मा की शक्ति है। इसमें फिर बाद में ये प्रयत्न वगैरह इस तरीके से है भी नहीं, महसूस होता भी नहीं, क्योंकि आप इनिशिएट करते ही नहीं। आपको चाहे वो भयंकर लग रहा हो, यार ये करेंगे कैसे, जेब में चवन्नी नहीं है आपके, और ये
प्रोजेक्ट आप ऐसे बैठ के बात कर रहे हो, दूसरे कह रहे हैं भी इनके पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं, नहीं तो ऐसी बात कैसे कर सकते थे। जी आपके पास कितने जने कितने हैं, तो क्या आप तो ये बात कर रहे हो कि ये करोगे। कहाँ माँ आपसे को प्रेरणा दे रही है तो लगता क्या है ये करने में, आपके लिए ये प्रैक्टिकल हो जाता है। आप ये डिस्कवरी करते हो कि बाहर भौतिक कोई नियम नहीं, ये तो सब जगदम्बा की क्रिया है। अब ऐसे में क्या प्रयत्न में रह जाएगा। पर इसको आप ये सोचो कि आपके सोने उठने बैठने के ऊपर भी इसका क्या असर आएगा। आप सामान्य बुद्धि और ये बुद्धि दोनों साथ लेके नहीं चल सकते इस तरीके से। तो अंतिम अवस्था में किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं रहता, और इसी शक्ति के आधार पे आपने तो ये प्रमाण देख लिए, विवेकानंद जी ने किया है, कितना काम किया है, उम्र क्या थी। शंकराचार्य ने सारे को मिथ्या बता के जगत मिथ्या बता दिया और मठों की स्थापना कर दी और अपने आप को स्थापित कर दिया। आप एक सरकार आपके हाथ में हो तो ये काम नहीं कर सकते जो छोटी छोटी उम्र में इन्होंने कर दिए। किस आधार पे कर दिए ये, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपको ऐसी शक्ति का कोई सेंस है, कोई स्पर्श है ऐसी शक्ति का, बात क्या कर रहे हो। कहीं भी किसी चीज को ऐसे नहीं, क्लैरिटी बुद्धि में होनी चाहिए कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं, किसको कहाँ रखना चाहिए। एक सेंस ऑफ प्रपोर्शन तो होना चाहिए, ऐसे पागल ही थोड़ी हो जाएं। कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए, हम कहाँ हैं उसका जायजा। अपने साथ व्यक्ति इतना कैसे बहा चला जा सकता है। अंतिम अवस्था में किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं रहता, कोई नियत पद्धति निर्धारित साधना नहीं रहती। पुरुषार्थ और तपस्या का स्थान भागवत पुष्प का स्वाभाविक सहज शक्तिशाली और आनंददायी उद्घाटन ले लेता है। जो किसमें से निकलता है ये भागवत पुष्प, शुद्धिकृत प्योरिफाइड और परफेक्टेड पूर्णता प्राप्त पार्थिव प्रकृति की कली, उसमें से भागवत पुष्प स्वाभाविक रूप से निकल के आता है, पर नहीं निकल, पहले नहीं निकल के आएगा ये। यही मैं कह रहा था कि आपके करोड़ों लोग वहां जाते हैं, भावना है, खूब उनको मिलता भी है, स्पर्श भी मिलता है। योग की परिभाषा में इनमें कदाचित ही कोई 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 योग अपनाता है, पर उनमें कोई कोई जो है उस अनुशासन का वास्तव में पालन करता है। जैसा कि श्री अरविंद के पत्रों से, माँ के पत्रों से, इन सारों से हमको सेंस आता है। ये योग की क्रिया के स्वाभाविक क्रम हैं। कल से अब आज कुछ मेरे ख्याल से हम और नजदीक जा सके हैं, पर इसको खोलने का अर्थ है गुत्थियां और उभार के लेके आना, क्योंकि जीवन की सबसे भयंकर गुत्थी यही है। यहां कोई भी है वो योग ही कर रहा है वैसे तो, जब सारा जीवन ही योग है तो यहां आना मात्र ही धरती के ऊपर, ये तो आत्मा का चयन है। पर उस चयन में वर्तमान स्थिति क्या है आत्मा की, और वहां से, और जिस उद्देश्य के लिए वो आया है उसकी तीव्रतम और संपूर्णतम उसकी तैयारी कैसे हो, ये तो भारत ने किया। अभी तो इसकी कोई बात तो है नहीं, अभी इसकी कोई बात नहीं। यहां हम एक और विशेष तरीके से इसकी बात कर रहे हैं। ये सारी चीजों से अब माइंड की जो आपकी क्लैरिटी है, या ये कहें कि उसमें और प्रश्न, इनको आप नोट करो। एक ऐसा पेड़ सा बनाओ जिसमें कौन सी चीज, हाँ ये क्लैरिटी आई, ये यहाँ रखें, ये यहाँ रखें। पूरे का एक कितना बड़ा कोई ढांचा क्या निकल के आता है। हाँ ये बात तो ठीक है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे है, इनका ये इंटर रिलेशनशिप है। हाँ जी दीपक जी। ठीक है। कल के तुलना में कुछ बेटर हुआ है। फिर भी जब तक हम यात्रा शुरू नहीं करते हैं तब तक तो यह केवल मेंटल कैलकुलेशन ही है। जहाँ तक मुझे अब तक समझ में आया, पहला चरण यू टर्न के बारे में है। सामान्य प्रकृति
प्राकृत या सामान्य जीवन से जब युग कर्ण आपने मिलना योग पहला के चरण है। अर्थ में योग ले लिया ना, तब ये प्रक्रिया शुरू होगी आपकी, पहली वाली जो कह रहे हैं शुद्धिकरण। और फिर जब यात्रा शुरू हो गई तो फिर परित्याग क्या करना है वो तो छूटेगा ही, और बाकी इंटरेक्शंस इनर वर्ल्ड से होने शुरू होंगे। अब पर वो परित्याग जो है ना, वो ये इस अर्थ में नहीं होता कि मेरे को ये चीज छोड़नी पड़ रही है, इस अर्थ में नहीं होता। ये रिजेक्ट करना कॉमन सेंस लगता है। शुद्धिकरण मैं जैसे मैंने आपको कहा, जैसे आप चाशनी बनाते हो तो उसमें कोई इम्प्योरिटी ऊपर तैर के आती है, उसको आप निकाल के अलग कर देते हो, तो ये कोई त्याग वाले भाव से नहीं करते, आप उसको शुद्ध करने के भाव से करते हो। इसलिए ये कहना कि परित्याग करना पड़ता, ये सही नहीं है, ये नहीं होता है इस तरीके हाँ, से। इसमें शायद ऐसा बोल सकते हैं कि हम यदि जग गए और आगे बढ़ना है तो बेड अपने आप छूट जाएगा। हाँ, ये तो भान छूटने का नहीं है। जैसे आपने चाशनी की इम्प्योरिटी, जैसे चाशनी को शुद्ध करते हो आप, ऊपर जो काला काला सा जो फेन सा आता है, उसको निकालते हो, तो आप ये नहीं कहते कि इसका परित्याग कर दिया, आप ही करो, इसका चाशनी का शुद्धिकरण कर रहे हैं, उसका शोधन कर रहे हो आप। गेहूं को बीनते हो आप, ये नहीं कि मैं पत्थरों का त्याग कर रहा हूं, पत्थर इसमें से, त्याग शब्द ये तो कहने में आ रहा है, बाकी तो त्याग नहीं कर रहे आप। त्याग के अर्थ में, क्योंकि ये हमने जो इसका अर्थ एक जनरल जो बना रखा है, वो त्याग नहीं हो सकता इसके अंदर, क्योंकि आप मुड़ते ही किसी दूसरे कारण से हो, इसमें त्याग की संभावना ही नहीं है। ये तो कॉमन सेंस सी लगती है ये चीज। जैसे आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो अज्ञान ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो कोई त्याग थोड़ी करते हो कि मैं अज्ञान का त्याग कर रहा हूं। जी। ये शुद्धिकरण ऑटोमेटिकली, ये आपको पता नहीं रहता। व्यक्तियों से जब मिलते हो, डीप कभी पीड़ा होती है, कभी कुछ होता है, तो आप ये कहते ये क्या हुआ, तब पता चला ना, इस वातावरण में नहीं जाएंगे, इस तरीके से भोजन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये इसलिए क्योंकि आपको पीड़ा होती है, नहीं तो ये त्यागना चाहिए। और मेरे को वो चीज लगती है अच्छी, तो आप योग नहीं कर रहे। अगर आपको वो चीज अच्छी लग रही है और इसलिए कि साहब ये तो अच्छी तो बहुत लग रही है, त्यागना पड़ेगा, तो आप योग में हो ही नहीं, इस मार्ग में ही नहीं हो आप। माँ कह रही है हमारे योग में त्याग की संभावना ही नहीं है। ये तो तब है जब आप कोई माँ से इतना आपके तारतम्य है कि कोई चीज जब बीच में व्यवधान करती है और आपको पीड़ा होती है, आप हटाने की प्रक्रिया, अरे नहीं नहीं ये नहीं करूंगा मैं, कॉमन सेंस की सी बात है। आप कोई चीज चाहे कितनी भी स्वादिष्ट हो, आपके पेट में जब दर्द करता है वो खाने से, तो आपके मैंने उसका त्याग कर दिया, अरे त्याग किसका कर दिया, त्याग नहीं कर सकते आप। आपको ये खाने से पीड़ा होती है मेरे पेट में, चाहे कितना भी बढ़िया हो, नहीं यार ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत महंगी मिठाई है, तू मेरे लिए लाया भी है, प्रेम से लाया है, पर यार अब पेट में दर्द कैसे किया जाए, मेरे नहीं सूट करती। इसमें त्याग का क्या सेंस आ सकता है। ये तो लिखने में तो ये सारी बातें साथ में कैसे कही जा सकती है, पर यदि आप मार्ग के ऊपर हो, ये इस तरीके से अराइज नहीं कर सकता। जब आप माँ से जुड़े हो, मुक्तता तो ऑटोमेटिकली आएगी ही, क्योंकि जो चीज आपको पीड़ा, माँ और आपके बीच में जो चीज आपको तकलीफ देगी, आप अगर हटो। इसीलिए वो ये कह सकते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजहि ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। तब आप फ्रीडम का गान गा सकते हो, नहीं तो परम स्नेही को ड्यूटी के रूप में मान लोगे आप। जाके प्रिय न राम वैदेही, अगर आप ये कह रहे हो आपके जीवन का उद्देश्य है माँ, तो अब इसको अप्लाई करके देखो। जाके प्रिय न राम वैदेही, वो चाहे परिवार हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, आपके अपने बीइंग का कोई भाग हो सकता है, समाज हो सकता है। आप उससे इसलिए इंटरेक्ट कर रहे हो क्योंकि माँ आपसे कह रही है करने को, इसलिए कर सकते हो। अपने व्यक्तिगत तरीके से आप अपने साथ ही प्रेम नहीं करते और दूसरे की तो बात छोड़ो।
आपकी अपने शरीर के प्रति, इनके प्रति भी कोई ड्यूटी नहीं है, और किसी के प्रति तो बात छोड़ो। जब आप दे चुके अपने आप को मां को, अब तो मां बताएगी शरीर रखना है या नहीं रखना है, आपको इसमें कल्याण रखना है या नहीं रखना है। जब वो आपको नरक में भेज रही है तो आपको स्वर्ग में जाने की अलग से चाह कैसे हो सकती है? कम से कम मानसिक रूप से इसको बिल्कुल क्लियरली ऐसे रखो। सामान्य तौर पर परित्याग परित्याग शब्द में इस भाव का पुट होता है कि आप किसी चीज को पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ना है। जो चेरिश करते हो, आपको पसंद है, पकड़े तो मतलब ये नहीं कि अब किसी रीछ ने पकड़ रखा है आपको, तो ये तो नहीं कि जी, यहाँ छूटना वर्ड ज्यादा बेटर लग रहा है। आप गड्ढे में गिर गए, आप निकल गए, तो थोड़े बोलते हैं गड्ढे को मैंने छोड़ दिया। ना, छूटना नहीं, इसमें कॉमन सेंस है, और वो आपको पता रहता नहीं। ये तो डिस्कवरी करते हो आप इस मार्ग के ऊपर। आपको क्या पता ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अरे भाई, बौद्धिक रूप से नहीं होती ये चीजें, ये मार्ग बौद्धिक रूप से अपनाया भी नहीं जाता। ये तो भीतर से एक, जैसे देविका जी कह रही थी, आवश्यकता के रूप में आता है। भी जैसे आप भोजन कर लिया, तृप्त हो गए, अब इसका कोई आपको फीलिंग है, आपका पेट साफ हो गया, आपको एक फीलिंग, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, तो वैसे ये और ज्यादा श्योर आपको ये है कि ये मार्ग है, ये है। ये डिस्कवरीज आप करते हो इस मार्ग के ऊपर। अब किसी से मिले और वो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव है, आप कोई सोच के थोड़ी है उससे व्यवहार करना है या नहीं करना है। आप इस आधार पे नहीं कि इससे आपका लाभ हो रहा है, वो आपको पैसे दे रहा है, या आपका इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, इससे ये बातें नहीं रहती इस तरीके से, क्योंकि बारी मानक नहीं है इन चीजों के। इसलिए अब इसकी चर्चा परिचर्चा क्या करो, ये तो कोई मार्ग का व्यक्ति हो वो जानता है इसको कि बिल्कुल पक्की यही बात है। ये चर्चा फिर बाद में उनके लिए है जो रिजर्व्ड है इस चीज के लिए, जैसे रिजर्व्ड सीट होती है। इसलिए वेद का रहस्य जो द्विज है उसके लिए रिजर्व्ड है, इसीलिए रिजर्व्ड है। मानसिक रूप से तो जो हम चर्चा कर रहे हैं उतनी तो कर ही रहे हैं, जितनी आप ग्रहण कर सकते हो उतनी ग्रहण कर भी रहे हो। बाकी तो परित्याग नहीं हो सकता इसमें, इतनी तो कह सकते हैं, और तो अब क्या कहें इसमें। हो सकता ही नहीं परित्याग, किसी चीज का परित्याग नहीं हो सकता कि इसने संसार को त्याग दिया, हो ही नहीं सकता। इस अर्थ में नहीं हो सकता, पर आसक्ति के रूप में ये नहीं कि मैं जगत के चिपटे रहूं, क्योंकि त्याग नहीं हो सकता तो मैं चिपट जाऊं, क्योंकि परिवार में रह के भी हो सकता है तो मैं चिपट जाऊं, ये नहीं। पर मैं कह रहा हूं त्याग नहीं हो सकता इसमें। अब इसको मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से क्या समझ सकते हो, देख लो रविकांत जी, इससे कुछ कुछ तो समझ आ रहा है ना ये क्या है? बहुत दोबारा सुनेंगे और समझ में आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज। एक्चुअली क्या है ना सर, ये जो देखिए नेचुरल फिनोमिना बन जाता है जब हम इस योग में प्रवेश करते हैं, तो जीवन में बहुत सी चीजें अपने आप छूट जाती हैं और हमें पता नहीं होता कि ये छूट गई हैं। जब रास्ते में चलते हैं तो वो परित्यागी है एक तरीके से, वो हमने करा नहीं, वो हो गया अपने आप, ये चीज है। ठीक है, कल आगे चलते हैं। जय श्री मां। जय श्री। जय श्री।